तुम लोगों ने बहुत सारे आईआईटी के नाम सुने होंगे। बहुत लोगों को तो सपना होता है आईआईटी में पढ़ना और उसके लिए बहुत पढ़ते भी हो, पर मैं कहता हूँ मत पढ़ो, छोड़ो बेंचों की ये सब मेहनत वगैरह। तुम आ जाओ उस आईआईटी में जिसमें मैं पढ़ता हूँ, आईआईटी मुरुबंदा। क्या है इसके सामने आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास, निरोध से फटा हुआ चूजा। तो चलो तुम्हें दर्शन करवाता हूँ मेरे आईआईटी, ओ सॉरी, द ग्रेट आईआईटी मुरुबंदा के। अच्छा, नॉर्मल आईआईटी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? 2-3 साल गांड तोड़ मेहनत, खाना पीना भूल के पढ़ाई, 12-14 घंटे बुक खोले रहना, 4-4 कोचिंग, और इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि रैंक निकलेगा कि नहीं और तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं। इसलिए भूल जाओ इसे। आईआईटी के गेट पे मूत के आ जाओ। मैं तो बोलता हूँ वहां सुअर को हगवा दो। आईआईटी को बोलो कि मैं तुमसे बढ़िया डिजर्व करता हूँ। ए विनोद, मुझे एक नंबर मिला है, वो तुम्हारा एडमिशन आईआईटी मुरुबंदा में करवा देंगे। हाँ सर, मुझे आईआईटी मुरुबंदा में एडमिशन लेना था। अरे एकदम सही जगह कॉल किए हो। अगर डायरेक्ट जाते तो तेरा एडमिशन मुश्किल था, और बिना कोई प्रोसेस के मैं डायरेक्ट तेरा एडमिशन करवा दूंगा, वो भी डिस्काउंट में। सर वैसे तो कॉलेज फीस 66,000 पर एनम है, पर आपके थ्रू करेंगे तो कितना लगेगा? देखो, मेरे थ्रू करवाओगे तो बस बेनिफिट्स गिनते जाओ। पहला बेनिफिट, तुम्हारे कॉलेज में सिर्फ 40K पर एनम लगेगा और तुम्हें मुझे सिर्फ 30K देना है। पर सर इसमें तो मेरा 4,000 एक्स्ट्रा लग रहा है। मेरी बात पूरी सुनो बेटा। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा लगेगा कितना? 70,000, मतलब 4,000 ज़्यादा। बट तुम्हारा स्कॉलरशिप कितना आएगा? 85,000। और उस टाइम अगर तुम मुझसे कांटेक्ट किए तो बोनाफाइड और बढ़ा के बना देंगे। तेरा हॉस्टल फी और मेस फी भी ऐड करवा देंगे, तो तेरा स्कॉलरशिप कम से कम 1,30,000 आएगा, मतलब 60,000 एक्स्ट्रा। तो उसमें से 4,000 कम भी कर लो तो तेरा बचेगा कितना? 56,000। और अगले ईयर से तेरे कॉलेज में 40,000 ही लगेगा, तो फिर से तेरा बचेगा 90,000। तो टोटल 4 साल में बीटेक करने से तुम्हारे पास होंगे 3,26,000। सोचो कितना बड़ा फायदा होगा तुम्हारा। अब दूसरा क्या है कि तुम क्लास नहीं भी करोगे तो मैं मैनेज करवा दूंगा और इंटरनल मार्क्स भी बढ़िया दिलवा दूंगा। एक और फायदा ये है कि अगर तेरा एग्जाम में बैक लगता है, मान लो लगता है, तो मैं पेपर सेटिंग भी करवाता हूँ। तो इतने सारे फायदे हैं मेरे से एडमिशन लेने के। तो तुम अभी मुझे 10,000 भेज दो सीट बुक करवाने के। अगर तुम्हारा सीट बुक नहीं हुआ तो मैं पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है ना? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सैंडी देखना, एग्जाम तो कल ही खत्म हो गया है, तो फिर क्लासेस अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? मैं तो कहता हूँ एक दिन का ब्रेक तो हो गया ना, कल से स्टार्ट हो जाना चाहिए। The next day. अरे तूने नोटिस देखा क्या? 27 से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तू कब से जा रहा है? कब से जा रहा है क्या? क्या मतलब? 27 को क्लास स्टार्ट हो रहा है तो 24 को ही कॉलेज पहुंचते हैं, ताकि क्लासेस खुलने से पहले सारी प्रिपरेशन तो कर ले। और हाँ, तू भी आ जाना। पिछली बार तेरे 2 लेक्चर और एक प्रैक्टिकल नॉन अटेंडिंग था, तो पता है ना सर कितना गुस्सा किए थे तेरे पर। और इस बार तो सर को एक्स्ट्रा क्लास लेने बोलेंगे। पिछली बार सिर्फ सर ने 150 लेक्चर ही लिया था। अबे क्लास कब से स्टार्ट होगा? अबे साले खाट पकौड़े, ज्यादा पढ़ाकू का 14 बनेगा तू। अभी 1 महीने ही हुए एग्जाम दिए। साले गांडू 6 महीने का सेशन होता है, उसमें भी ये 5 महीने में एग्जाम ले लेते हैं। और उस हिसाब से तो अभी 4 महीने बाकी है, तो अभी क्लास लेके क्या करेगा? Many months later. अबे तने हुए छिलके, तूने सुना क्लास स्टार्ट हो गया 3 से? क्या ये साले फीके गुर्दे ने बस 3 महीनों का गैप दिया एग्जाम के बाद? अबे अभी तो एग्जाम दिया था, ये इतनी जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर दिए। भाई अब क्या कर सकते हैं। वैसे तू कब आ रहा है? देख, इन्होंने क्लास स्टार्ट किया है अपनी मर्जी से, तो मैं भी क्लासेस करूंगा अपनी मर्जी से। अब जब आने का मन करेगा तो आऊंगा, लगभग एग्जाम के 2 हफ्ते पहले। वैसे एग्जाम के दिन आता, पर इनको इंटरनल भी तो देना होता है। भाई तेरा इंटरनल कैसा गया? अबे पूछ मत यार,
क्वेश्चन बहुत टफ था। और तुझे पता है, मैंने ना विशाल से थोड़ा सा इरेजर मांगा था तो सर ने कॉपी छीन लिया। पर गलती तेरी है भाई, तूने दूसरों से इरेजर मांगा ही क्यों? हाँ यार, बोल तो ठीक रहा है। वैसे तेरा कैसा गया? अबे यार, मैंने एक क्लास मिस कर दिया था तो मुझे सर मिड सेम देने नहीं दे रहे हैं। अभी प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है। देखो शायद मुझे स्पेशल कोई टाइम स्लॉट अलाउ कर दे। ओ, वैसे परसों वाइवा में टाइम पे आ जाना है ना? अरे ये भी कोई कहने की बात है, टाइम से आधा घंटा पहले ही आ जाऊंगा। ओके, टेल मी व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल? Sir, communication channel is referred as the medium through which the message is sent and from the medium message is further received on the receiver side. अबे गांडू, तेरा इंटरनल कैसा गया? अबे ठीक ही गया। 4 क्वेश्चन थे तो एक क्वेश्चन मोबाइल से लिख लिया और आधा आंसर बगल वाले के देख के लिखा था। साला पढ़ने में तेज है, साले के पिछली बार 5.8 CGPA आया था और बाकी हाथ दर्द करने लगा तो लिखा नहीं। और तेरा कैसा गया? अबे मैंने साला 2 क्लास किया था 3 महीनों में, फिर भी मुझे मिड सेम लिखने नहीं दे रहे हैं। साला यहाँ का टीचर ही खराब है। तो अब क्या? अब और भी क्लास नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट लास्ट मिड सेम दूंगा। वो तो देने देंगे ही साले। अबे कल वाइवा में आ जाना, 10 बजे से है। अबे 10 बजे क्यों लेते हैं साले? कल फिर मुझे जल्दी 10 बजे ही उठना पड़ेगा। देखता हूँ 12 बजे तक पहुँच जाऊंगा वाइवा में। इतना लेट कैसे हो गए? वो दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। तो दोस्त कहाँ है? घर पे। तो तुम उसे घर छोड़ने गए थे? नहीं, उसके घर वाले को कॉल करने में टाइम लग गया। कॉल करने में 2 घंटे लगते हैं? सर मेरे फोन में रिचार्ज नहीं था तो पहले रिचार्ज करवाने 15 किलोमीटर दूर गया, रिचार्ज करवाया, फिर वापस आया, उसके बाद उसके घर वाले को कॉल किया। सर आप वाइवा लीजिए ना। बोलो व्हाट इज केवीएल? सॉरी सर नहीं पता। व्हाट इज वोल्टेज? सॉरी सर नहीं पता। इस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है? सॉरी सर नहीं पता। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर? सर याद नहीं है, एग्जाम में तो एडमिट कार्ड से देख के लिख लेता हूँ। कौन से सेमेस्टर में हो? सॉरी सर नहीं पता। ठीक है, तुम जा सकते हो। इसको कितने मार्क्स दूँ? भाई तेरा प्रिपरेशन कैसा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे यार मुझे भी। इस सेमेस्टर में मैंने 2 दिन का गैप ले लिया था तो मेरा रिवीजन ठीक से हो नहीं पाया। इस बार तो पक्का मेरे 9.8 CGPA से कम है ही। अबे तूने कुछ पढ़ा है कि नहीं? अबे नहीं बे, कल रात को चुटका बना लिया था। देखता हूँ, मास्टर को 100 रुपये दे दूंगा और बोलूंगा कि लिखने दे दे। अरे हाँ, मैंने भी सुबह ही मिनी जेरॉक्स करवाया है। देखता हूँ भीगता है या नहीं। वैसे नहीं भीड़ा तो कोई दिक्कत है नहीं, 5 में से 3 में बैक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अबे तेरा कितने का पैकेज लगा? मेरा तो 20 LPA का है। और तेरा? मेरा भी 22 LPA है। और तेरा ब्रो? मेरा 30 LPA का है। वैसे हम लोगों का बहुत कम है। विशाल और दिनेश का तो 1.2 CR का है। हाँ ब्रो, कॉलेज वालों ने हमें अच्छे कंपनीज में पार्टिसिपेट करने का चांस ही नहीं दिया। क्या सर प्लेसमेंट कब आएगा? कल। The next day. सर प्लेसमेंट कब आएगा? अगले हफ्ते। 2 weeks later. सर आज भी नहीं आया। कब आएगा कंपनी और कब होगा हमारा प्लेसमेंट? प्लेसमेंट अब अगले महीने आएगा। Many months later. सर सब कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया है, हम लोग का कॉलेज में कब आएगा प्लेसमेंट? अरे यार सब्र करो, अगले साल आ जाएगा प्लेसमेंट। सर 1 साल से प्लेसमेंट का वेट कर रहे हैं। दूसरे कॉलेज में हमारे जूनियर्स का भी प्लेसमेंट मिल गया, हमें कब मिलेगा प्लेसमेंट? अरे आ जाएगा प्लेसमेंट, चिंता क्यों करते हो? 75 years later. सर कब आएगा प्लेसमेंट? अगले साल आ जाएगा प्लेसमेंट। फिर से 1 साल का वेट करना पड़ेगा। भगवान मेरे पोते के दादा बनने से पहले प्लेसमेंट आ जाए।
3,000 years later. अरे देखो देखो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट आया है। प्लेसमेंट? छोटा सा मेरा जहां है। सर कितने का पैकेज है? 15,000 महीना। कोई नहीं, बहुत ज्यादा है। और कंपनी कहाँ है? बस कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाहर? अरे भूल गए क्या, मैं दिनेश का पोता हूँ। बाहर मैंने फोटोकॉपी की दुकान खोली है, तो एक असिस्टेंट की जरूरत है। और टेंशन मत लीजिए, मैं ये जॉब आपको ही दूंगा। वक्त साला, I am sorry, Babu. मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। लौट आओ कोरोना, इस दुनिया को खत्म कर दो। अब मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं। Pretend I'm good, right back for dinner.